तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम। मतलब जिसको हम शॉर्टकट में डीएनएस बोलते हैं। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। शॉर्टकट में समझाऊंगा इसके जो भी टाइप्स है, और जो भी इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, ये कैसे डीएनएस जो भी हमारे आईपी एड्रेसेस होता है उसको कैसे स्टोर करता है। जो भी उसका ऐसे लिंक हो गए www.google.com, ऐसे जो भी लिंक हो गए वो सारे को ये कैसे वर्किंग में लाता है हमारा डीएनएस, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले जैसे कि ये नॉर्मली हम सभी जानते हैं, जो भी हमारा ये रियल लाइफ है, हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मतलब जो भी हमारा एक नेटवर्क में जो भी हमारा सोर्स हो गया, ये क्लाइंट हो गया या सर्वर हो गया। तो फिर ऐसे कोई भी एक कंप्यूटर एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो भी उसका रिक्वेस्ट हो रहा है या फिर जो भी उसके उसके रिलेटेड उसको आउटपुट आ रहा है, वो नेटवर्क में आइडेंटिफाई होने के लिए उसको एक आईपी एड्रेस तो होना मस्ट एंड शुड है, क्योंकि बिना बिना आईपी एड्रेस के वो नेटवर्क में उसका उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। ओके, तो उसको नेटवर्क में लाने के लिए उसको एक आईपी एड्रेस होना तो ज़रूरी है। ओके, सो विथ दिस आईपी एड्रेस यहाँ पे ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो भी डाटा है वो वन वन सोर्स टू डिफरेंट सोर्स, नोड टू नोड यहाँ पे डाटा प्रोसेस हो सकता है। तो ओके, तो अब आते हैं हम यहाँ पे इसके मेन टॉपिक पे, जो कि हो गया हमारा डीएनएस। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, सपोज़ मैं कुछ ऐसे एग्जांपल कंसिडर करता हूँ www.google.com या फिर yahoo.com। जो भी ऐसे ही हमारे ये लिंक वाले हो गए, जो भी हम जैसे कि जाते हैं वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करना होता है, तो हम जाके वेबसाइट पे google.com सर्च करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें उसका वेब पेज आ जाता है, जिसमें हम कुछ भी सर्च करके उसका आउटपुट निकाल लेते हैं। पर वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है? तो फिर अभी जो भी हमारा इंटरनेट हो गया, जो भी हमारा ये एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल पे जो भी बेस्ड होता है, तो ये वर्किंग क्या करता है? अब मैं यहाँ पर एक सिंपल क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये वाला प्रोटोकॉल है, जो भी हमारा ब्राउज़र पर बेस्ड होता है, वेब सर्फिंग करते हैं, वहाँ पे सारे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट्स ओनली बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस पर ही वर्क करता है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस पे वर्क करने के लिए जो भी हमारा ये लिंक होता है, हम तो ह्यूमन है। एज ए ह्यूमन हम सिर्फ खाली ये सारे लिंक्स को याद कर सकते हैं। ये आईपी एड्रेसेस, हर एक लिंक के लिए एक डिफरेंट आईपी एड्रेस रहेगा, तो उसको याद करना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसको सिंपल करने के लिए यहाँ पर आता है हमारा डीएनएस। तो डीएनएस क्या करता है? ये डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे कि इसके नाम में ही है डोमेन नेम, तो फिर जो भी हमारा ये डोमेन हो गया, ये डोमेन का जो भी ये नेम है, उसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर करता है, इंटीग्रेट करता है, जो कि उसको सिस्टम में स्टोर करने लायक हमारे डीएनएस बनाता है, डोमेन नेम सिस्टम बनाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? ये दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये ब्रिज क्या करता है? जो भी हमारा आईपी एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस को डायरेक्ट वो लिंक के थ्रू अटैच कर देता है। जो भी हम जाके अभी सपोज मैं ये सर्च कर रहा हूँ, तो फिर हमें डायरेक्ट ये वाला नेम इस वाले नंबर से अटैच रहेगा। तो ये वाला आईपी एड्रेस के थ्रू हमारा गिवन वेबसाइट आ जाएगा। हमें हमें ये गूगल वाला जो भी वेबसाइट रहेगा, गूगल वाला वेबसाइट हमें हमारे पीसी पे आ जाएगा। तो अभी सपोज़ मैं इतना पार्ट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इतने का काम नहीं है। अगर मैं सिर्फ खाली मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि मैं आईपी एड्रेस को ही याद कर सकूँ, तो मैं डायरेक्ट जाके अगर अपने वेब ब्राउज़र पे डायरेक्ट अगर इस वाले आईपी एड्रेस को यूज़ करता हूँ अपने आउटपुट के लिए, तो हमें आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसमें इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे जबकि मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस से ही ये वेब पेज निकाल ले रहा हूँ, तो फिर यहाँ हमारे डीएनएस का कुछ काम नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि डीएनएस है सिर्फ ये दोनों के बीच में इंटरलिंक करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है हमारा डीएनएस। तो फिर यहाँ पे तो ये जो भी हमारा डीएनएस है, डीएनएस को वर्क करने के लिए जो भी हमारा उसमें का डाटा रहेगा, जो भी डाटा हम अपने वेबसाइट के थ्रू उसमें से रिट्राइव करते हैं, वो डाटा हमारा काफ़ी सारे फॉर्मेट में होता है। जैसे कि जो भी हमारा वीडियो हो गया, MP3 हो गया, या फिर इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, मतलब काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में जो भी हमारा डाटा होता है, डाटा हमारा वेबसाइट पे स्टोर रहता है। तो फिर वो वेबसाइट पे डाटा आता है हमारे कहाँ से आता है? डीएनएस सर्वर्स के थ्रू होकर हमारे पास आता है डाटा। तो जो भी हमारे डीएनएस के सर्वर्स होते हैं, वो काफ़ी सारे सर्वर्स होते अवेलेबल होते हैं हमारे इंटरनेट पर। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे डीएनएस सर्वर्स हो गए, जो कि एक दूसरे से ऐसे इंटरलिंक रहते हैं। ओके, ऐसे इंटरलिंक रहते हैं। तो फिर अ, कुछ डाटा इसमें स्टोर रहेगा, कुछ डाटा इसमें स्टोर रहेगा, कुछ डाटा इसमें स्टोर रहेगा। तो वैसे ऐसे काफ़ी सारे सर्वर्स के थ्रू होके हमारा डाटा हमारे पास आता है। तो
ये हो गया हमारा डीएनएस सर्वर का। अब यहाँ पर डीएनएस सर्वर्स में, अब यहाँ पे डीएनएस में टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ पे मेजरली डीएनएस में 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला हो गया हमारा डीएनएस रिसॉल्वर, दूसरा हो गया रूट नेम सर्विस, रूट नेम सर्वर, फिर तीसरा हो गया टीएलडी नेम सर्वर। तो यहाँ पे टीएलडी का मतलब हो गया टॉप लेवल डोमाइन। ओके, ये टॉप लेवल डोमाइन सर्वर। और चौथा हो गया हमारा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ओके, तो यहाँ पे ये चारों टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि अ, इस वाले से इस वाला जो ये हमारा रूट नेम सर्वर है, ये हमारे डीएनएस रिजॉल्वर से थोड़ा एफिशिएंट होता है, मतलब इसे थोड़ा एडवांस वर्जन कर सकते हैं हम। जैसे कि ये ऊपर से नीचे जैसे ही आ जाता है, जैसे कि इसका एफिशिएंसी या फिर इसका एडवांटेजनेस जो भी इसके फीचर्स है, इसके फीचर्स जैसे कि वो बढ़ जाते हैं, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डीएनएस रिसॉल्वर पर। हमारे ये डीएनएस रिसॉल्वर क्या काम करता है? तो डीएनएस रिसॉल्वर में हमारा आ जाता है आईएसपी, जो कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? जो कि हमारा जितने भी सारे टेलीकॉम सर्विसेज है इंडिया के, इंडिया की ऐप्स, जो भी फॉरेन के जो भी हमारे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड है हमारे इंडिया में, तो एयरटेल, जियो, मतलब आइडिया आइडिया जो भी ऐसे सिम कार्ड्स हो गए, ये सारे टेलीकॉम सर्विसेज आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आईएसपी क्या करता है? ये आईएसपी पर तो हमारा जो भी इंटरनेट हो गया, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। ओके, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है क्या? हमारा आईएसपी। तो आईएसपी में सारे हमारे डोमेन टू, जो भी ये डोमेन हो गया, डोमेन ये लिंक वाला, ये आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट रहता है हमारे आईएसपी में। तो हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर हमारा काम यहाँ से नहीं बना, ओके, इस वाले से हमारा काम नहीं बना, आईएसपी के थ्रू नहीं बना, तो डीएनएस रिसॉल्वर क्या करेगा? ये नेक्स्ट वाले टाइप पर भेज देगा, क्योंकि ये थोड़ा इससे एडवांस वर्जन है, जो इससे नहीं सॉल्व हो चुका वो रूट नेम सर्वर से सॉल्व हो जाएगा। तो रूट नेम सर्वर क्या करेगा? तो रूट नेम सर्वर में क्या होता है, इसमें क्या होता है जानेंगे। रूट नेम सर्वर में हमारा 13 सेट्स होते हैं। अभी ये देखने में यहाँ पे ऐसे सर्कल, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसे प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था तो उसमें मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो ये मेरा, जैसे कि इसको मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था, तो ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 13 सेट्स होते हैं किसमें, हमारे इस वाले रूट नेम सर्वर में। ओके, रूट नेम सर्वर में 13 टाइप्स होते हैं, वो जो कि हमारा ए से लेके एम तक होता है। अगर मैं ए को 1 कंसिडर करूँ, बी को 2, फिर सी को 3, तो ऐसे चलता जाऊँ तो एम हमारा आएगा 13 नंबर पे। ओके, तो जो भी हमारे 13 सेट्स ऑफ ये जो भी नंबरिंग है, ये नंबर हमारा ऑर्गेनाइज है, जो भी ये मैनेज होता है, ये मैनेज होता है हमारा 12 ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ ये 13 सेट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ये हमारे 12 ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हर एक ए टू एम के लिए एक होम पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर जी के लिए सेपरेटली यहाँ पे सबका एक एक काम होता है, लेकिन यहाँ पे जी के लिए एक सेपरेट होता है, जो कि हो गया हमारा https://disa.iml फिर स्लैश जी रूट। ओके, तो ये रूट ये होम पेज हो गया, ये होम पेज एड्रेस है ओनली फॉर जी के लिए, बाकी का सब के लिए डिफरेंट होता है, जो कि हमारे ये सेट को बिलोंगिंग करता है। ओके, तो जो भी हमारा वेबसाइट रहेगा, वो डायरेक्ट इसके थ्रू एक्सेसिबल हो जाएगा। उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए ये काफ़ी रहेगा हमारा रूट नेम सर्वर। फिर आता है हमारा टीएलडी नेम सर्वर। तो टीएलडी नेम सर्वर क्या हो गया? यहाँ पर टीएलडी का जैसे कि टीएलडी का फुल फॉर्म हो गया टॉप लेवल डोमाइन। तो ये टॉप लेवल डोमाइन क्या करता है? टॉप लेवल डोमाइन में हमारे पास आ जाता है जैसे कि डोमाइन, जैसे कि इसके नाम में डोमाइन है, तो ये डोमाइन के साथ डील करता है। यहाँ पे जैसे कि एक्सटेंशंस, उसको हम एक्सटेंशंस भी कह सकते हैं डोमाइन को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा www.google.com हो गया, तो ये google.com, तो ये .com के साथ एंड हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स है जो .eud के साथ एंड होते होंगे, और जो भी हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गया वो .gov के साथ एंड होते हैं, और काफ़ी सारे वेबसाइट्स है जो .in के साथ एंड होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ये इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सटेंशन है जो कि हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क में इसको हम डोमेन का नाम देते हैं। ओके, ये हमारा डोमेन सा हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये डोमेन को अभी .com हो गया, तो जो भी .com से होने वाले जो भी डोमेन रहेंगे, हमारा google.com हो गया, yahoo.com हो गया, अ, या फिर ऐसा जितने भी, मतलब काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो कि .com से एंड होते हैं, वो सारे वेबसाइट्स को ये वाला एक्सटेंशन, ओके, .com वाला एक्सटेंशन सिर्फ करेगा। फिर .net वालों को सब इसमें आएगा, फिर .in वालों को इसमें, फिर ऐसे जितने भी एक्सटेंशन वाले ग्रुप है वो सारे एक्सटेंशन वालों को बेस्ड अपॉन द डोमेन्स, ये हमारा टीसीएल सर्विस इसको एक्सटेंशन की जैसा सेव करके रखता है, जो कि हम इससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, जो कि एक्सेस करने के लिए ये काफ़ी हमारा
TLD नेम सर्वर। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। तो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर क्या होता है? तो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर में जान लेते हैं कि छोटा सा इसको भी शॉर्टकट में एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये जैसे कि ये डायरेक्टली डील करता है हमारे आईपी एड्रेसेस और जो भी हमारे वेबसाइट में रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं उसके रिक्वायर्ड आईपी एड्रेसेस के साथ है उसको स्टोर करने का काम करता है ये हमारा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। तो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर को अ, अगर हम जाना चाहें इन डेप्थ में जाना चाहें तो फिर अगर हम अपने पीसी के सीएमडी में जाके अगर हम ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करें एन ऐसे लुकअप, तो फिर ये इसके रिकॉर्डिंग जो भी इसका ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है वो शो करने लगेगा। फिर इस वाले पर सेट क्वेरी इक्वल टू एन एस जब हम टाइप करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी उसमें का जो भी उसमें का हेड रहेगा उसमें का क्या बोलते हैं सर्वर, जो भी उसमें का मतलब जो भी उसमें का जैसे कि मालिक हो गया उसमें का नौकर हो गया जैसे कि उस वाले का ये लिंक डीएनएस वाला वो उसमें आईपी एड्रेस के साथ का शो कर देता है जो भी जो कि हमारा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर पर बेस्ड होता है वो वाला हम इस वाले कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इस वाले ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर से वो हमें शो कर देता है। तो ओके, इसका इसका काम इतना होता है। फिर तो ओके, तो अब हम तो ये तो जानते हैं कि जो भी हमारा डीएनएस हो गया, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, तो इस वाला ये वाली ये चार टाइप्स होते हैं इसको जो कि फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। तो फिर वो हम अगर जब हम एक बार एग्जीक्यूट कर लिए तो फिर ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया जो कि हमारा इंपॉर्टेंट काम था आईपी एड्रेस का, जो कि हम सिर्फ नेम टू डायरेक्ट आईपी एड्रेस ऑप्टेंड करने के लिए हम इतने सारे टाइप्स के थ्रू गुजरे हैं। तो फिर ये क्या करता है, जब हम अपने सिस्टम पर जो भी हमारा पीसी है जो कि हमारे नेटवर्क में इंक्लूडेड है, जब हम उस पर कुछ भी सर्च करते हैं तो फिर वो क्या करता है जो भी हमारा आईपी एड्रेस हो गया उसके साथ जो भी वेबसाइट हो गया वो वेबसाइट का नेम उसका आईपी एड्रेस के साथ स्टोर करके अपने कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम जब हम उसको विजिट करें तो फिर डायरेक्ट कैशे मेमोरी से डायरेक्ट उसका आईपी एड्रेस निकाल के दे दे, हमें इतने सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना ना पड़े। उसको फास्ट एंड एफिशिएंट बनाने के लिए हम हमारा कैशे मेमोरी इसमें यूज़फुल होता है। तो ओके, तो डीएनएस में सिर्फ इतना ही था। डोमेन सिस्टम इसमें का बस सिंपल लॉजिक है, यही है जो भी हमारा नाम रहेगा नाम को नंबर में नंबर में याद रखने के लिए हम डीएनएस यूज़ करते हैं। तो डीएनएस में सिर्फ इतना ही जो कि हमारा आईपी एड्रेस स्टोर करने का काम करता है, जो कि हमारा डीएनएस हो गया बीच में, ये एक ब्रिज की तरह ही काम करता है। हम डायरेक्ट हमारे विदाउट ये आईपी एड्रेसेस को याद रखे हम डायरेक्ट इस वाले नेम के थ्रू इससे हम अपना डाटा एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि हमारे पीसी के कैशे मेमोरी में स्टोर रहता है। इसको फास्ट एंड एफिशिएंट बनाने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, डीएनएस टॉपिक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।